नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का मेरा कंटेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए जो सीजी व सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के लिए अकाउंट्स में, लेखा शास्त्र में हमारे पूरे कोर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, भाग अ और भाग ब। भाग अ में साझेदारी लेखांकन और कंपनी को रखा गया है और भाग ब में आपके सामने ऑप्शन है कि आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण वाला पाठ तैयार कीजिए या कंप्यूटरीकृत लेखांकन, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी, इन दोनों में से किसी एक पार्ट को आपको सॉल्व करना है। बोर्ड के एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक, क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक आपको दो बार दिए रहेंगे। एक पार्ट रहेगा आपका वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और दूसरा भाग रहेगा आपका कंप्यूटरीकृत लेखांकन, कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग। तो इन दोनों में से किसी एक पार्ट को आपको हल करना है। ऐसा नहीं कि कुछ उसके क्वेश्चन, उस पार्ट के क्वेश्चन, कुछ इस पार्ट के क्वेश्चन हल नहीं करना है। तो बच्चों, इसमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको वित्तीय लेखांकन का विश्लेषण कठिन लगता है तो आप चाहें तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन को आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आज के मेरे वीडियो में मैं इसी बात को आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप YouTube में अशोक पोडभरे सर्च कीजिए और YouTube में अशोक पोडभरे को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की तत्काल आपको सूचना मिलेगी। क्योंकि अभी मेरी एग्जाम तक लगातार मेरे प्रश्नों के और उनके उत्तर की सीरीज कंटिन्यूस चलेगी। तो चलो बच्चे, देखते हैं आज का हमारा कंटेंट। बच्चों, प्रादर्श प्रश्न हम ले रहे हैं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 सीजी के बच्चों के लिए विशेष है, जो 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के संभावित प्रश्न है। हम देख रहे हैं भाग ब, कंप्यूटरीकृत लेखांकन, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें से आपको बच्चों पूरे इस पार्ट में 20 अंकों का ये पार्ट है। इस 20 अंकों में से आपको अति लघुत्तरी प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाएंगे जो सही विकल्प होगा और साथ में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने बोलेगा। इसके आपको एक एक नंबर के दो प्रश्न इस प्रश्न पत्र से पूछे जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न दो में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाने हैं जो 4-4 अंकों के होंगे, जो 12 अंकों के होंगे, टोटल 12 नंबर्स के होंगे। और एक प्रश्न आपको पूछा जाना है दीर्घकालीन प्रश्न में से, लॉन्ग टर्म्स में से, जो आपको 6 अंकों का एक प्रश्न होगा। तो प्रश्न 3 और 4 में आपका विकल्प का प्रावधान भी होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको 6 प्रश्न पार्ट 2 में से, पार्ट बी में से, कंप्यूटरीकृत लेखांकन में से सॉल्व करना है, जो कितने अंकों का होगा, 20 अंकों का होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सही विकल्प अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प और एक अंकी प्रश्न कौन कौन से पूछे जाने के संभावना है उनको बता रहा हूं। इसके बाद मेरे नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्न, जो आपको कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, 3 प्रश्न पूछे जाने हैं 4-4 अंकों के, वो क्या हो सकते हैं उन पे हम वीडियो बनाऊंगा। और उसी प्रकार आपको 6 अंकी प्रश्न पे भी मेरा एक वीडियो बनेगा। तो आप लगातार मेरे वीडियो से संपर्क में रहें। तो चलो आज देखते हैं बच्चों कि हम आज एक अंकी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा सही विकल्प में से और एक प्रश्न होगा एक वाक्य या एक शब्द में से।
तो वो प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कंप्यूटरीकृत लेखांकन की विशेषता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शीघ्रता, दूसरा ऑप्शन है शुद्धता, तीसरा आपका ऑप्शन है उपयुक्तता और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? 256, 1024, 216 और 220। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? MS ऑफिस, ग्राफिक्स, मॉनिटर, फोटोशॉप। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस। प्रश्न क्रमांक 5 है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है बैंक में, अस्पताल में, व्यवसाय में, उपयुक्त सभी में। DBA कहलाता है डाटाबेस का आधार, डाटाबेस एप्लीकेशन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और डाटाबेस एडमिन। वह भाग जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है? DML, DDL, क्वेरी, उपयुक्त सभी। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है ग्राहक के द्वारा, बैंक के द्वारा, देनदार के द्वारा, लेनदार द्वारा। प्रश्न क्रमांक 9 तल पर ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों के योग नहीं मिलने पर अंतर की राशि को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी खाते में, उच्चंत खाते में, सस्पेंस अकाउंट, आहरण खाते में, ड्रॉइंग्स अकाउंट और रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट। स्प्रेडर शीट को कौन उपयोग ला सकता है? पेशेवर व्यवसायी, इंजीनियर, डाटा ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर या उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये 10 हमारे सही विकल्प प्रश्न है। इनमें से कोई एक प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में रहेगा और 3 सेट है अर्थात तीनों सेट में आपके भिन्न भिन्न क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए मान के चलिए इनमें से 3 प्रश्न आपको इस साल पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार देखते हैं एक अंक की प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? स्प्रेडशीट को किस अन्य नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट को किस अन्य नाम से जानते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का एक अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का एक अन्य नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर किस सन में चलन में आया था? प्रथम कंप्यूटर किस सन में चलन में आया था? कंप्यूटर में हार्डवेयर का कोई 2 उदाहरण दीजिए। कंप्यूटर की कोई 2 भाषा का नाम लिखिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? और MS एक्सेल किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? DBMS का पूरा नाम लिखिए। तो इस तरह से बच्चों आपको एक वाक्य में या एक शब्द में उसका उत्तर आपको देना है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन में से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, सेट A में 2, सेट B में 2 और सेट C में 2। तो इस तरह से 6 प्रश्नों के लिए लगभग हमको 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके रखेंगे, जिसमें से हमको कोई भी प्रश्न आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इन अगर ऑब्जेक्टिव का अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है या नहीं पता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न पूछेंगे, सर मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई के द्वारा इसका आंसर बताऊंगा। चलिए बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए,
अगर आप प्रथम बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके अशोक पोडभरे सर्च करके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।